ठीक है। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। जैसा कि आप जानते हैं बायोलॉजी का चैप्टर है और बहुत ही कठिन लोग इसको बोलते हैं। आज इसको सिंपल वे में पढ़ेंगे। आप पहले बताइए एनिमल्स का मतलब समझते क्या है। एनिमल्स अगर किसी को हम बोल रहे हैं तो हम क्या समझते, उसका क्या हमारे मन में थॉट आता है, क्या चीज़ आती है, क्या कैरेक्टर्स आते हैं, वो देखते हैं पहले। सबसे पहले एनिमल के बारे में पढ़ते हैं, कि कुछ पॉइंट्स, इसके कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्रॉपर्टीज है, इस पर पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ एनिमल्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी और इंपॉर्टेंट, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर जैसे कि आप समझ देख रहे हैं चीजों को। मल्टी मतलब मैनी और सेलुलर मतलब सेल्स। इनकी बॉडी, कहने का मतलब यह है कि इनकी बॉडी, एनिमल्स की बॉडी एक सेल से ज्यादा बनी हुई होती है, मोर देन वन सेल्स। मल्टी सेलुलर मतलब ये हुआ, कहने का मतलब यह है कि इनकी बॉडी एक से ज्यादा सेल्स की बनी हुई होगी। देयर बॉडी मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स। देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ ग्रेटर देन वन सेल। दूसरा पॉइंट, ये यूकार्योटिक होते हैं। यूकार्योटिक का मतलब समझ रहे हैं। यूकार्योटिक मतलब होता है, यू मतलब ट्रू और कार्योटिक मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। वेल डिफाइंड मींस इनके अंदर न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसको कहते हैं ट्रू न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट। थर्ड पॉइंट, ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक मतलब ये होगा जैसे कि ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। जैसे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में और बहुत सी चीजें होती हैं, वैसे ये अपना खाना खुद नहीं बनाते। ये खाने के लिए, फूड्स के लिए डिपेंडेंट होते हैं अदर पे, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो। दे डिपेंड फॉर फूड दे डिपेंडेंट इसको काटना पड़ेगा, डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर फूड। और एक छोटा सा पॉइंट इसमें और लिख दीजिए कि ये होते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ये हुआ कि एनिमल्स पहले खाने को इंजेस्ट करते हैं फिर डाइजेस्ट करते हैं। पहले खाने को खाया उसके बाद पचाया। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब क्या हुआ, पहले फूड पार्टिकल को ईट, खाया मतलब इंजेस्ट किया, देन डाइजेस्ट किया। चौथा, सेल वॉल अब्सेंट। माइनस का साइन लगा मतलब अब्सेंट, प्लस का साइन लगा मतलब प्रेजेंट। सेल वॉल अब्सेंट होती है। जैसे कि प्लांट के केस में होता है कि प्लांट के जितने भी सेल्स होते हैं उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। जैसे ये एक सेल है तो इसके एक और लेयर होती है जिसको सेल वॉल कहते हैं, आगे पता चलेगा। इसमें सेल वॉल अब्सेंट होती है, सेल वॉल अब्सेंट।
तो आप इसको दूसरे में ये लिख सकते हैं कि डीलिमिटिंग लेयर इनकी सेल मेम्ब्रेन होती है। डीलिमिटिंग मतलब आउटर मोस्ट लेयर, ये सेल है और इसकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर, इसी को हम कह देते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल एब्सेंट होती है, इनके आउटर मोस्ट लेयर को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट ऑफ नॉलेज। फिफ्थ, reproduction, movement and locomotion। मूवमेंट और लोकोमोशन में आप जानते हैं डिफरेंस क्या है? मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या है? चेंज इन पोस्चर को हम मूवमेंट कहते हैं, चेंज इन पोजीशन को हम लोकोमोशन कहते हैं। जैसे कि मैं अपने सिर्फ हाथ को हिला रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ये सब क्या है? सिर्फ मूवमेंट हो रही है, मैंने जगह चेंज नहीं की है। अगर मैं मूव कर रहा हूँ, मैं इधर से इधर आ गया या फिर इधर से वापस इधर आ गया, इसको कहते हैं लोकोमोशन, मतलब मूव कर रहे हैं, अपनी पोजिशन को चेंज कर रहे हैं। लोकोमोशन, ये मूवमेंट, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो एनिमल के केस में देखी जाती है, एनिमल्स में प्रेजेंट होती हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसको आप लिखिए।